आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स क्या होती हैं? सोप्स जो हैं जनरली द सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हाई फैटी एसिड्स, जैसे कि पैल्मिटाइट एसिड, इसका फॉर्मूला गिवन है। ऑयलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, द पोटेशियम सोल्ट ऑफ दिस एसिड्स आर कॉल्ड सॉफ्ट सोप्स। ठीक है। और टॉयलेट सोप्स which are while the corresponding soap salts are called hard soaps। तो दो तरह की सोप्स होती हैं, हार्ड सोप्स, सॉफ्ट सोप्स, जिनमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनको सॉफ्ट सोप बोलेंगे। और इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग है वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सोल्ट्स, उनको हम हार्ड सोप्स बोलेंगे, जिनका यूज हम करते हैं वॉशिंग सोप्स में। सोप्स जो है वो नॉर्मली एडिबल ऑयल से मैन्युफैक्चर की जाती है, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल, तिल ऑयल एक्सेट्रा, बाय रिएक्शन कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोनिफिकेशन क्या है, तो सोप्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। ठीक है। कोई भी ऑयल या फैट उसमें NaOH ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन होगी तो ग्लिसरॉल और सोप हमें मिल जाएगा। ठीक है। The sponification reaction gives soaps in a colloidal form only. The separation of soap from glycerol can be done with the help of the process which is known as salting out of a soap। मतलब हमें एक किसमें colloidal form में मिल जाएगी, बट हमें उसको अलग करना पड़ेगा उससे। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं salting out of soap। The toilet soap, soft soaps, oil of better quality are used and alkali is potassium hydroxide. Some soaps look transparent. They can be achieved by dissolving soap in ethanol. Shaving soaps, तो यहाँ अलग अलग तरह की सोप बता रखी हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद पढ़ लेना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। बाकी जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जस्ट आप इसको खुद से एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको जस्ट बाय रीडिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज। मतलब ये हमारे दिमाग को रिलैक्स प्रोवाइड करता है। स्लीपिंग पिल्स में भी इसका यूज किया जाता है। और नोराड्रेनलिन, आइसोप, ये सारे जो एलिमेंट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर के। तो ट्रैंक्विलाइजर आपने ऐसे याद रखना है जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्लीपिंग पिल्स में किसका यूज करते हैं हम, तो ट्रैंक्विलाइजर्स का। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या है? एक्टिव पेन किलर ड्रग है ये। ठीक है, जो कि पेन से रिलीफ दिलाता है हमें। ठीक है, तो बस इसमें यही याद रखना। और इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड नॉन नार्कोटिक के एग्जाम्पल है मॉर्फिन, हीरोइन, ये सारे नार्कोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। ये जो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जब हमें फीवर हो जाता है तो उसको कम करने में यूज करते हैं इसका। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, सभी खाते हैं, एनाल्गिन, फिनासिटाइन। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिकल कंपाउंड। एंटीबायोटिक्स क्या है? जो कि हमें प्रिवेंट करती हैं और डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको एंटीबायोटिक्स के। फिर एक होती है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या है? आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी सेफली अप्लाई ऑन द लिविंग टिश्यू। तो एंटीसेप्टिक क्या है? जो कट्स वगैरह लग जाएं, वहाँ कुछ घाव वगैरह हो जाए तो हमारी स्किन पे, तब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो एंटीसेप्टिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फुरासिन, सोफ्रा एमिसिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है।
कॉमनली यूज्ड डेटोल, बिथेनॉल, ये सारे हैं, तो देख लेना इसको। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट सेफ फॉर कॉन्टैक्ट विद एनिमल विथ लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती है ये। ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जैसे फ्लोर क्लीन करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम में क्लीन करने के लिए, तो ठीक है, तो ये नॉन लिविंग के लिए जो यूज होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इंडिया में उसका यूज किया जाता है, इज यूज्ड ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड है, ये गैसियस फॉर्म है जिसको डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है? जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स भी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि ये है क्या। बस नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड्स क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड इन द स्टमक कॉज इरिटेशन एंड पेन। अगर हमारे जो स्टमक है उसमें ज्यादा एसिड हो जाए तो उससे हमारे पास इरिटेशन हमें होती है, पेन होता है। हाइपर एसिडिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूल्सरिक इन द स्टमक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। तो इसका रोल ये क्या है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो हैं इंक्लूड इंसेक्ट्स लाइक आंट्स एंड कॉकरोचेस एंड फंगाई। टू किल देम वी यूज इंसेक्टिसाइड। इनको मारने के लिए, जैसे पौधों वगैरह में जब कीड़े लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स। क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जैसे डीडीटी, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट है फंगीसाइड। ठीक है, और नेक्स्ट है हर्बिसाइड्स, तो इनके एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट है रोडेंसाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीट करने के लिए, यानी उसको मीठा करने के लिए जो हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं, आर्टिफिशियल, तो उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास नेचुरल स्वीटनर, जैसे कि जो हमें गन्ने से मिलता है। ठीक है, वो नेचुरली होता है। बट एक होता है आर्टिफिशियल जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखना। सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रोलोस, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तो सैकरीन है, ये फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये 550 टाइम्स मोर स्वीट है शुगर से। इट इज बोन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स विच डू नॉट वांट टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स। तो एस्पार्टेम जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है केन शुगर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट सुक्रोलोस के बारे में बता रखा है, ये 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट है केन शुगर से। और एलिटेम जो है वो 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर है देन केन शुगर। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स क्वालिटी, दैट शुड बी यूज्ड इन डिफरेंट फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब हमारा जो फूड है वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है जैसे सोल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। सोडियम बेंजोएट जो इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है और मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। सोल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर यूज फॉर द प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म होता है। केमिस्ट्री हमने पूरी पढ़ ली है लूसेंट से। इसके बाद जो है हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो हैं, उनको हम अलग तरीके से करेंगे कि आपको वीडियो में ही सबका सब याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक रिवीजन करने के बाद आप लोग वो वीडियो आप देखना स्टार्ट करना, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है।